सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके फिंगर की लेंथ ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। जब इस प्रकार की फिंगर की लेंथ होती है तो ये एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। आप जैसे लोग कोई भी चीज़ जल्दी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने को बहुत अच्छे से ढाल सकते हैं, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फिंगर है ये मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट में आती है, मिक्स टाइप ऑफ फिंगर इसे कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती लाइफ में किसी भी सिचुएशन को अडॉप्ट करने में। ये सबसे अच्छी खासियत होती है। सोच विचार के निर्णय भी लेते हैं और जो निर्णय लिया है उस पर क्विकली एक्शन लेना, क्विकली उस डिसीज़न या फिर एक प्रकार से उस प्लानिंग को अंजाम देना, वैसे योगों को ये दर्शाता है। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर की लेंथ एक शॉर्ट है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जब लिटिल फिंगर होती है तो ये एक प्रकार के यहाँ पर ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है, हटीपन को ज़्यादा बताता है। तो आप अपने मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ही सबसे ज़्यादा करने वाले रहेंगे। और इस प्रकार की जब लिटिल फिंगर होती है तो ये इंडिपेंडेंट अप्रोच को ज़्यादा इंडिकेट करता है। जैसे फिंगर में दिख रहा है आपके कि आप फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, लेकिन लिटिल फिंगर सेपरेटली बताता है कि आप अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन के बात को स्पष्टता वह आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट सी महसूस करना, ऐसे सारे योगों को बताने के साथ साथ जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है, यानी पंचुअलिटी या मैनेजमेंट। अदरवाइज बुध के रेमेडीज से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो सकती हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर आपके हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। तो हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छी रहने वाली रहेगी। फिंगर के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है। और जो थोड़ी आड़ी रेखा है ये रिलेशनशिप में होने वाले अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरी को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। अदरवाइज ये भी मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट को ही हम इसे कहेंगे कि रिलेशन भी आपके कुल मिलाकर के नॉर्मल यहाँ रहने वाले हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरों से ना रखें। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार की गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को भी बताता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका कम रहेगा। वहीं फर्स्ट जो फिंगर है उसका झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ जा रहा है, जो कि थोड़ी वैराग्य की भावना को व्यक्त करता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, खुद पर ज़्यादा काम करना या खुद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ हो तो कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा एक्सरसाइज और योगा निरंतर रूप से करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका अंदरूनी मंगल है वो फ्लैट हो रहा है। तो अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम इससे आएगी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर स्टेमिना थोड़ा वीक भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। बाकी थंब के साइज़ पर आते हैं तो थंब का साइज़ यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग हो रहा है ना ज़्यादा ये शॉर्ट है। तो जब इस प्रकार का थंब होता है तो आप जैसे जातक के अंदर विल पावर और लॉजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। विल पावर जो फर्स्ट फेलेंज है, सेकंड फेलेंज लॉजिक, ये दोनों एक प्रकार से देखेंगे तो एकदम सेम कंडीशन में, जिसके कारण अगर लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे तो उससे लाभ आपको अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका थंब का जॉइंट है वहाँ पर मांसल भी अच्छा खासा है, तो ज़्यादा झुकना किसी के सामने आपको पसंद नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जो एक प्रकार के हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। और ज़्यादा बारीकी से यहाँ देखें तो यहाँ देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन डेवलप्ड अच्छा है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपके अंदर अच्छी रहेगी। थिंकिंग जोन थोड़ा वीक हो रहा है, लेकिन एक्शन जोन अच्छा है, मतलब जो चीज़ लाइफ में डायरेक्ट सोचेंगे उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू करेंगे, और फिर जब एक्शन ले लेंगे उसके बाद थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देने वाले रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो बात करें गुरु के क्षेत्र पर, तो गुरु के क्षेत्र पर माइंड लाइन से एक ऑफशूट निकल के जा रहा है, और ये जो एज हम देखेंगे तो ये एज आपका निकल के आएगा करेक्ट 17 और 18 के मिड में। तो इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट या फिर
एक प्रकार से जो एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर है उसके कंप्लीट होने को ये यहाँ इंडिकेट करता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपके गुरु के ऊपर स्क्वायर का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है। जब स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है गुरु पर तो ये आफ्टर मैरिज बहुत अच्छे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। प्रॉपर्टी डेवलप्ड होती है, फैमिली सुखों में बढ़ोतरी होती है, सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अच्छा, थोड़ा सा ये माउंट जैसे फ्लैट हो रहा है तो फैमिली से दूर रहने के योग बनते हैं, फिर फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बनती है। बट अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल यहाँ पर इसके अलावा नहीं है। यहाँ देखेंगे तो गुरु पर आपकी सीधे हार्ट लाइन पहुँच रही है जो इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। तो इस कारण से जो इमोशंस या सेंटिमेंट्स है उसका दुरुपयोग भी सामने वाला व्यक्ति आसानी से कर सकता है। यही रीज़न कह रहे थे आपको यहाँ पे फिंगर के बीच में कि एक्सपेक्टेशंस कम रखें, क्योंकि आपका क्या है कि किसी भी रिलेशन में आप जाते हैं, कोई भी रिलेशन XYZ आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें अपने ओर से 100% देते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है सामने वाले पर्सन से। और जब एक्सपेक्टेशंस राइज होती है और जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो ये हार्ट लाइन के नीचे इस प्रकार की आड़ी रेखा बनना शुरू हो जाती है। जब नीचे के तौर पर इस प्रकार की रेखा आती है तो इसे इमोशनल सेटबैक कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं धोखा खाता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों से बचना है और ये मूड स्विंग का थोड़ा प्रॉब्लम भी आपको दे सकती है। अदरवाइज बात करें सैटर्न की सेपरेटली तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन एक तो मून के एरिया से निकली हुई है और एक ये सेल्फ मेड लक लाइन निकली है। जब इस प्रकार की फेट लाइन होती है तो व्यक्ति के लाइफ में अपॉर्चुनिटी जो भी आता है वो फॉरेन लैंड से आएगा, जन्म स्थान से दूर से आएगा, नहीं तो जो भाग्य उन्नति है वो शादी के बाद देखने को मिलेगा, या फिर आपके मन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, करियर चुनना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फेट लाइन है इसमें सेल्फ मेड लक लाइन जुड़ी है तो इट मीन्स आपको मेहनत अपने ओर से हर काम के शुरुआत में ज़्यादा करना होगा, तब जाके लक का सपोर्ट प्रॉपर्ली मिलेगा। और आगे चल करके ये कंबाइन हो गया है, ये कंबाइन जब हो रहा है तब उम्र निकालेंगे तो ये निकल के आएगा तकरीबन 28 से 29 के मिड में। तो उसके बाद आपका प्रोफेशनल लाइफ सबसे बेस्ट 28 से लेकर के तकरीबन यहाँ 39-40 के एज तक रहेगा। और उसके बाद फिर वापस से 40 समथिंग अराउंड एज में आपकी प्रोफेशनल और करियर लाइफ में फिर चेंजेस होगा। और ये रेखा सैटर्न तक पहुंच रही है तो सेटिस्फेक्शन तो लाइफ में प्रॉपर्ली आपको मिलने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है। क्योंकि आपकी जो सैटर्न माउंट है तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि आड़ी तिरछी रेखा वैसे यहाँ पर ज़्यादा सही नहीं होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक प्रकार से रेक्टेंगल का फॉर्मेशन आपका क्रिएट हो रहा है। जब इस प्रकार की युति बनती है तो ये एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं से व्यक्ति को बचाता है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा नेगेटिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शनि है उस शनि के पर्वत को ये कवर करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। शनि का पर्वत यहाँ पर सक्सेस है, लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार की आड़ी रेखा हो जाती है तो ये चिंतात्मक स्वभाव को व्यक्ति के बढ़ा देता है, यानी वो जो मूड स्विंग है वो इसी कारण से सबसे ज़्यादा आ जाता है और फिर चिंता छोटी छोटी बात के ऊपर ज़्यादा करने लग जाते हैं। इसीलिए ये योग यहाँ पर ख़राब है। तो यहाँ पर आपको सैटर्न के रेमेडी करने होंगे तब जाकर लाइफ में प्रॉपर्ली सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी आपको रहने वाला रहेगा। बात करें सूर्य की तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, लेकिन सूर्य पर मल्टीपल लाइन होने के कारण ही कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करता है। कन्फ्यूज़न इन द सेंस कि करियर को लेकर के ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, मन बहुत ज़्यादा जल्दी भटकने वाला होता है, फोकस में ऑटोमेटिकली कमी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके जो है रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है सूर्य के ऊपर। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर अच्छे घर बार होने के योगों को, अच्छे सक्सेसफुल होने के योगों को दर्शाता है। लेकिन ये जो आपका रेखा है या ये जो आकृति है थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो आप अपने फोकस को बढ़ाइए लाइफ में और जो डिटर्मिनेशन होता है यानी दृढ़ निश्चयता उसको बढ़ाइए। क्योंकि यहाँ पर एक जो रेखा गई हुई है बुध और सूर्य के बीच में तो ये अच्छे प्रॉपर्टी होने के योगों को ही दर्शाता है। तो प्रॉपर्टी होने में कोई ऐसी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम आपको रहने नहीं वाला है। और यहाँ पर देखें तो मरकरी माउंट भी आपका डेवलप्ड अच्छा है। जब मरकरी माउंट डेवलप्ड हो तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल में धीरे धीरे अच्छी बढ़ोतरी होती है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। पर कोई सेपरेट लाइन नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि बातचीत शुरुआत कैसे करें। अदरवाइज़ यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन एक से ज़्यादा है जो कि एक से ज़्यादा बार होने वाले रिलेशनशिप को यहाँ इंडिकेट करता है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ से सीधे निकल के पहली बात तो सैटर्न से थोड़ा आकर के ही रुकी है। और यहाँ पर देखेंगे तो बाइफोर्का का फॉर्मेशंस भी हो रहा है और एक मजबूत शाखा मंगल की ओर भी गया है। मंगल पर जाने वाली ये शाखा आपको थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर भी देगी और मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। इसलिए मैरिज के पहले कुंडली मिलान ज़रूर करें। इस प्रकार की रेखा जब होती है तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन बहुत जल्दी महसूस होता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो। तो जल्दबाजी, हड़बड़ी में गलत निर्णय भी ले लेते हैं जब इस प्रकार की मंगल की रेखा हो।
तो ये जब मंगल की रेखा इस प्रकार से डिस्टर्ब करे तो उस दौरान मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी थंब पर योग का चिन्ह भी है, तो मेडिटेशन करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट लाइन बेस्ट है, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। बस ये है कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस रहेगा, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, बट इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल अगर हो जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जो कि थोड़े ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। तो आपके अंदर ज़िद्द ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बचपन से ही आपको हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली है कि जैसा जीना है, जैसा खाना पीना है, जैसा रहना है आप रहिए, तो उस कारण से ज़िद्दीपन आ जाती है और आप जैसे ज़्यादा तक अपने ज़िद की ही पूरी करने वाले रहते हैं। अब यहाँ पर ये देखें तो ये माइंड लाइन सीधे थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। जब ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत भी जब डिक्लाइन होता है तो ये ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है, काल्पनिकता यानी इमेजिनेशन को व्यक्ति के बढ़ा देता है। और यहाँ पर आपकी बायफोर्क भी हो करके जा रही है, तो बायफोर्क को माइंड लाइन पे होना एक प्रकार से इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, चतुर चालाकीपन भी देखने को मिलती है, यानी फुली सेटिस्फाइड लाइफ होती है। बट यहाँ पर अभी के टाइम के पीरियड की बात करें तो आपकी मल्टीपल्स लाइन लाइफ लाइन हार्ट लाइन के पैरेलल चल रही है। जब इस प्रकार से पैरेलल लाइंस चलती है तो ये यहाँ पर मल्टीपल थॉट्स को इंडिकेट करता है। आपका कहीं ना कहीं मन अभी एक से ज़्यादा क्षेत्रों में लगेगा और एक ही समय पे एक से ज़्यादा काम करने का मन भी होगा, यानी मल्टीटास्किंग नेचर इसे हम कहते हैं। तो अगेन जैसे फिंगर आपकी मिक्स हो रही थी, माइंड भी ये मिक्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण मल्टीपल वर्किंग करना, मल्टीपल थॉट्स आना, और कोई भी काम आपको दे दिया जाए उसमें जो है थोड़े प्रैक्टिसेस के बाद उस काम को अच्छे से करने लगना, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। तो ये जो है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, तो यहाँ कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है। और बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी आप देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो थोड़ा यहाँ पर कमज़ोर हुआ, और ये जब कमज़ोर हुआ तो उम्र रही आपकी तकरीबन 13 से 14 के बीच में, और 13-14 से लेकर के 17-18 के बीच में लाइफ लाइन कमज़ोर है, यानी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या लाइफ में चेंजेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके आए हैं। फिर उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो सीधे यहाँ पर गया है, और लाइफ लाइन पे यहाँ पर तिल है, तो उम्र तकरीबन आपको 44 से 46 के मिड में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि तिल जब लाइफ लाइन पे होती है तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट जिस पीरियड में ये तिल होता है उस पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती ही है। तो इसके लिए डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइन ये जो पीछे चल रही है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट लाइन होती है, मतलब ये फुली लकी पर्सनैलिटी आपको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जब तिल है यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ने ये 2 रेखाएं आपको दे दी जो सपोर्ट में है, यानी इस जो प्रॉब्लम आएगी 44 से 46 के मिड में, तो उस टाइम पीरियड पे आपको किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा या किसी न किसी वे में आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और सिर्फ उसी उम्र में नहीं, ये जो सपोर्टिव लाइन लाइफ में स्टार्ट हो रही है तो ये स्टार्ट हो रहा है आपको 31 के अराउंड एज से, 31 से लेकर के बिल्कुल एंड ऑफ द लाइफ चल रही है रेखा। तो एक तो स्पाउस का सपोर्ट भी इसे हम कह सकते हैं, दूसरा बाहरी दुनिया, बाहरी लोग, अनदर पर्सन्स का, और ऊपर वाले का सबसे पहले सहयोग है जो 31 से लेकर के एंड टू लाइफ रहेगा। इट मीन्स आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी 31 के बाद से, जो ड्रीम डिज़ायर है वो फुली कंप्लीट होंगे, और जो टेंशन एंजाइटी जैसे इश्यूज हैं वो भी डिक्लाइन यानी ख़त्म होने वाले रहेंगे। और आपके 31 के बाद और मेजरली ग्रोथ है, क्योंकि और स्ट्रांगली लाइन यहाँ पर कमिट हो रही है, प्लस सेल्फ मेड लक लाइन है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका भाग्य आप खुद लिखने वाले रहेंगे। आपको ये बात ज़रूर है कि मैरिज के बाद एक प्रोग्रेस हम कह सकते हैं, या फिर मदर से अच्छे सपोर्ट को भी हम कह सकते हैं, पब्लिक का भी सपोर्ट इसमें रह सकता है, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर आपका लक बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आप सोचेंगे, जो आप करेंगे, वही आपका भाग्य है। तो इस कंडीशन में आप अपने ऊपर भरोसा रखें, दूसरा ऊपर वाले पे भरोसा रखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। और बाकी जहाँ तक रही सपोर्ट की बात, तो वो आने वाले टाइम में आपको अच्छे से मिलेगा ही, तो उसका भी कोई ऐसे प्रॉब्लम या इशू नहीं है। तो ये साइन यहाँ पर आपको अच्छा क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर बात करें आपके अंदरूनी मंगल के क्षेत्र के विषय में, तो अंदरूनी मंगल का क्षेत्र यहाँ विकसित नॉर्मल है, और यहाँ से निकलने वाली मल्टीपल्स लाइन प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी मानी जाती है। तो प्रॉपर्टी इंगेज होने यानी डेवलप्ड होने की लाइफ में चांसेस आपके अच्छे हैं। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेसेस लाइन भी आपकी मंगल की ओर से चल रही है, जो बेसिकली बताती है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में थोड़ा सा आप गलत डिसीज़न ले सकते हैं, और ये गलत डिसीजंस आप ले सकते हैं उम्र तकरीबन 22 के आसपास में, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34। तो ये इसके लिए मंगल के रेमेडीज़ करना ज़रूरी, ताकि डिसीज़न प्रॉम्प्ट यानी अच्छे तरीके से ले सकें, तो ग्रोथ अच्छा मिल सके। लाइफ लाइन के
इसमें देखेंगे आप अंदर में तो मल्टीपल लाइन शुक्र से भी कनेक्टेड हो रही है, तो स्पाउस अच्छे घराने से रहेंगे आपके, और लक जो है आफ्टर मैरिज जनरेट हो रहा है, क्योंकि शुक्र से जब किसी भी प्रकार से फेट लाइन जनरेट होती है तो अच्छे खासे घर परिवार में जो है जाने के योग बनते हैं, या लाइफ में अच्छे पर्सन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। और यहाँ देखें आप तो यहाँ से आपकी प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है, तो माइंड लाइन से जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो व्यक्ति खुद के डिसीजन और एफर्ट्स के कारण सबसे ज़्यादा अपने जीवन में ग्रोथ जो है पा पाता है। तो यहाँ पर 34-35 के एज में भी ग्रोथ है अच्छा, और मरकरी लाइन के द्वारा भी ये मनी ट्रायंगल माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन रहा है, जो कि करोड़पति व्यक्ति को बनाता है अगर आप जैसे जातक व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो, या अपने खुद के दम पर कुछ काम करते हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत शुभ ये रेखा मानी जाती है। और ये जो आ रही है सपोर्टिव लाइन, ये बाहरी मंगल से स्टार्ट हुई है, जो कि आपको कूल और काम पर्सनैलिटी का बताएगी, यानी एग्रेशन आपके अंदर रहेगा लेकिन फुली कंट्रोल हो जाने वाला रहेगा, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो बहुत जल्दी आप कोई भी एक प्रकार से प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी राव-साब वाला सिस्टम आपका रहता है। राव-साब वाला कि जैसे किसी से थोड़ा बहुत भी मन मुटाव हुआ या कोई भी बात है तो उसमें सीधे एंड करेंगे, उस बात को सुलझाएंगे नहीं, क्योंकि बाहरी मंगल व्यक्ति को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो हिम्मत या जुनून इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की आ जाती है कि किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। हालांकि ये चीज़ होना बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि ऐसे जातक अपने खुद के दम पर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और मेंटली स्ट्रांग होने के कारण लाइफ में कोई गलत स्टेप भी नहीं लेते हैं, यानी हार नहीं मानते अपने लाइफ से, बहुत बेस्ट है। बट इसको थोड़ा कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सही समय पर सही डिसीजंस आप ले सकें। शुक्र का क्षेत्र भी ओवर डेवलप है, जो थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, सेक्स के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है, और लग्जरियस लाइफ की चाहत, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे सारे जो योग है ये भी ये बनाता है। ऐसा शुक्र जीवन में एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार देने के योगों को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ आपकी आड़ी रेखा जो डेवलप्ड हो रही है, ये आड़ी रेखा आपको थोड़ा जो है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण जो अननेसेसरी वरीज होती है उसको ये इंडिकेट करता है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखें कि शादी के पहले किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में जाना थोड़ा स्ट्रेसफुल आपके लिए रह सकता है। दूसरा, कोई भी रिलेशन में अपने आप को इतना ज़्यादा डिवोटेड ना करें, यानी 100% ना दे दें कि अगर इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम भी ना हो। थर्ड पॉइंट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को कोसों दूर रखिए। ये बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि शुक्र अच्छा रिस्पॉन्स दे। शुक्र अच्छा रिस्पॉन्स देगा तब लाइफ में जाके रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो एक प्रकार से लग्जरीज, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली होती है। तो इसलिए शुक्र आपको जीवन में बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगा, वो भी कला के थ्रू। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सेंस आपके अंदर रहने वाला है, जिसको अगर आप निखारें तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। केतु पर फिश सिंबल की आकृति, वो भी फेट लाइन के ऊपर, और फेट लाइन यानी लाइफ लाइन से मर्ज होते हुए, तो लाइफ में स्ट्रेंथ बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, और सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस भी मिलता है। चंद्र का क्षेत्र देखें तो यहाँ पर कुछ आड़ी रेखा आ रही है, हालांकि ये रेखा विदेश यात्रा को ही व्यक्त करती है, बाकी चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। और यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी प्योर क्रिएट हुआ था, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और जो मेजर ग्रोथ है लाइफ में अब वो आपको देखने को मिलेगा 26, 28 और अराउंड 32-34 के एजेस में। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, यानी लेफ्ट पाम में देखें लाइफ लाइन और फेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो सीधे शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो अच्छे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो जो आपकी फेट लाइन है वो आइलैंड का फॉर्मेशन लिया हुआ है, तो जो टफ टाइम आपकी लाइफ में रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 22 से लेकर के तकरीबन 28 पीरियड तक रहेगा, 27-28 तक। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा लक का सपोर्ट कम मिल सकता है, तो बिल्कुल भी इस टाइम पे टेंस्ड ना हो। लेफ्ट पाम है, ये बताता है कि आप अपने साथ क्या लाइफ में लाए थे, तो ये प्रारब्ध है, मतलब जो पिछला जन्म की कर्मास है उसको ये इंडिकेट कर रहा है। तो थोड़ा लक का सपोर्ट अभी कम मिल सकता है, लेकिन लेफ्ट पाम में ये इंडिकेट हो रहा है। राइट पाम आपका सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहा है, तो राइट पाम के ही इंडिकेशंस हम फॉलो करेंगे, क्योंकि उसी का प्रभाव 80% लाइफ में रहता है। तो अभी आने वाले 2 साल यानी 26-27 में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट और सक्सेस भी मिलेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।